देखो बच्चों, जो डाउट है हम उसे डिस्कस करेंगे आज, ये छठी क्लास है आपकी, और फिर डाउट के बाद आगे क्वेश्चन फॉरवर्ड कर लेंगे, ठीक है। टॉपिक को हम आगे सीखेंगे। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का क्लास चैप्टर 5 है, क्लास नंबर 6 है, बैकअप चल रहा है, आपको पता ही है, और बेसिक फॉर्म पे इंट्रोडक्शन टाइप की फॉर्म है, ठीक है। तो हम डी बाई डी एक्स ऑफ दिस कंडीशन के बारे में बात करते हैं। पहले तो हम कहते हैं कि डिफरेंशिएशन के लिए रूल क्या लगता है। पहले हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करते हैं हम डिफरेंशिएशन करते समय किस बात का ध्यान रखते हैं? सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफाई। if it is simplify, then we can first simplify and then after differentiate, यही ना। कैमरे ऑन कर लीजिए सभी। अगर फंक्शन ऑलरेडी मतलब वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेप क्या होता है? यूज रूल ना। अब रूल लगाते हैं तो देखो यहाँ दो फंक्शन है और दोनों क्या है? प्रोडक्ट की कंडीशन। दो फंक्शन है और दोनों क्या है? प्रोडक्ट की। तो हम फर्स्ट को क्या करेंगे? सेम लिखेंगे और सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखो ये पावर थी ना, मैं होल पे लगा देता हूँ क्योंकि मैंने बताया था यहाँ जो पावर होती है वो होल की पावर होती है, यही ना। प्लस साइन एक्स की पावर स्क्वायर की पावर 5 है ये, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो अब हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं इस पार्ट का। क्या करने जा रहे हैं इस पार्ट का? सॉरी, डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। देखो पहले रूल अप्लाई करना है, रूल अप्लाई करने के बाद रूल जब लगा लेते हैं ना उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन करने में दो चीजों का ध्यान रखा जाता है। क्या? कि हमें डिफरेंशिएशन उस फंक्शन को करना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि वहां चेन रूल भी अप्लाई अगर होता है तो चेन रूल भी हम प्रॉपर लगाएंगे, यानी हर फॉर्म में से चेन फॉर्म कंडीशन को होल्ड करती है। तो cos x की क्यू ये रहा, अगर मैं 2 का डेरिवेटिव करता हूँ तो 2 साइन x की पावर 5, इसकी पावर कितनी होगी? 1 होगी। नाउ अब आपने पावर का तो डेरिवेटिव कर दिया, इस पावर का डेरिवेटिव हो गया। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे साक्षी? नेक्स्ट पावर का डेरिवेटिव कर लिया है, फिर किसका करेंगे? पावर का तो हो गया ना। अब कौन है? ये पूरा फंक्शन है ना, ये कौन हो गया? साइन हो गया ना। साइन का करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x की पावर 5, है ना। अब हमने क्या कर दिया? पावर हो गया, ये भी हो गया। अब किसका डेरिवेटिव होना चाहिए? इसका होना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 5x of x की पावर 4। वेरी गुड। एंड नाउ साइन स्क्वायर x की पावर 5, इसकी बात करें तो क्या होगा? माइनस साइन x की पावर, और x की 3 का क्या होगा? 3x स्क्वायर। इज इट ओके और नॉट? 3x स्क्वायर और 1। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को नहीं सर, एक बार और बता दो। एक बार और बता दें, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो दोनों सिंप्लीफाई नहीं हो सकते थे, तो दो फंक्शन थे, तो मैंने क्या किया? रूल लगाया। हमने कहा था फर्स्ट सिंप्लीफाई द फंक्शन इफ इट इज पॉसिबल। बट अगर वो सिंप्लीफाई नहीं होते हैं तो हम क्या लगाते हैं? रूल लगाते हैं। रूल क्या था? दो फंक्शन है, प्रोडक्ट है, तो क्या होगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। मैंने सिर्फ रूल लगाया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। यहाँ तक बातें क्लियर है ना? यस सर। अब आपको बताया था मैंने कि इन द टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट विद चेन रूल। हर एक फंक्शन डिफरेंशिएट होते समय चेन फॉर्म का यूज करता है। तो मैंने क्या किया? इस कोर्स को तो सेम रखा ना। इस साइन वाले पार्ट का देखो, ये जो पावर थी इसे बाहर लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। तो मैंने पहले पावर का डेरिवेटिव किया। पावर यानी ये जो 2 वैल्यू थी
ये आगे आ गई, यहाँ आ गई ना, ठीक। 2 क्या हो गई, आगे आ गई। अब इसकी पावर कितनी होगी, 1 हो गई ना। अब 2 का डेरिवेटिव हो चुका है, किसका डेरिवेटिव करना चाहिए, फंक्शन का। फंक्शन कौन है, साइन, तो का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस हो गया। अब आपको बेटा ये भी दिख रहा होगा कि कॉस तो हो गया, इस एंगल का डेरिवेटिव करना बाकी है। तो ये 5x की 4 हो गया, हुआ। अरे x की पावर 5 का भी तो करोगे ना डेरिवेटिव, तो 5x की 4 नहीं होगा, पावर आगे आना, एक कम होना। यस सर। और फिर x का करना चाहोगे तो x का 1 हो जाएगा, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि उन्हें पावर का कर लिया था उसका ना। चलिए नेक्स्ट वन, यहां तक अगर बात क्लियर हो गई है तो हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले। इसको सेम रखा है एज इट इज, ठीक। अब पहले फंक्शन कौन है, कॉस है ना, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एंगल एज इट इज, है ना। यस सर। फिर x की क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x², यस और नो, ओके। चलो यस सर। फिर जो इसमें से कॉमन निकल सकता है निकाल लो। तो मुझे एक चीज नजर आ रही है कि ये जो पार्ट है ना, ये कोस वाला नहीं, ये साइन वाला, ये पार्ट कॉमन है। तो छोटा कौन है, x⁵, ये कॉमन निकल सकता है। और क्या कॉमन निकलता है, x² कॉमन निकल सकता है, क्योंकि यहाँ 4 है, तो x² कॉमन निकाल लिया मैंने। और भी कुछ निकलेगा कॉमन, और तो यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। 2 cos x की क्यूब, cos x की पावर 5, इसे 10 लिख दो, 10x², और साइन x की, सॉरी cos x की। अब हम निकाल के आ चुके हैं ये, इसे कॉमन निकाल चुके थे ना, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये 2 और ये 5 और यहाँ का स्क्वायर, ये उठ के यहाँ आ गया, ठीक। तो ये पार्ट सेटल हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या बचा, -3, ओके। एक पावर जा चुकी है बाहर, इसकी एक पावर जा चुकी है ना, तो साइन x की पावर 5 और साइन x की क्यूब, ठीक है। आई होप yes sir, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, अगर है तो बताओ। आगे सर। किसी को दिक्कत, अगला बताओ क्वेश्चन क्या था आप लोगों का। बहुत जल्दी नहीं है, नहीं समझ में आ रहा, टाइम लेके सीखो, कोई जल्दी नहीं है। सर 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, यस सर। ध्यान दीजिएगा, मैंने 2 एक्सरसाइज दी थी काम के लिए, मैंने 2 एक्सरसाइज दी थी आप लोगों को, है ना। अगला क्वेश्चन है भाई, ये देखो स्क्रीन पे आपके नजर आ रहा होगा, दिख रहा है ना। अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं इसका, सर ये तो 4th क्वेश्चन है। तो एक तो करने दे, पहले एक एक करके निपटा। यस सर। क्या हो गया, देखो ये सेक है, ये पूरा ना मेरे लिए एंगल है, ये क्या है, सेक है, यस सर। पूरा मेरे लिए क्या एंगल है। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स सर sec x tan x। 10x, और फिर 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स। देखो ध्यान से, यस सर। सेक का हमने डेरिवेटिव किया सेक एक्स 10x, फिर हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, इस 10 का, 10 का क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर होगा, इस रूट का क्या होगा, 1/, सर हाफ x।
हाफ अंडर रूट एक्स सर। खत्म। और x का भी करोगे तो 1 हो गया। यस सर। क्लियर है? आसना और कौन सा क्वेश्चन था? यस सर। सर आप वो 7th वाला क्वेश्चन करा दो। 7 क्वेश्चन। मुझे ऐसा पता ना क्यों लग रहा है कि मैं करवाया हुआ क्वेश्चन तुम उससे दोबारा करवा रहे हो, है ना? ऐसा लग रहा है मुझे, पर कोई बात नहीं। हाँ जी, एक और बात साक्षी, इस टेस्ट में आपको मैंने मतलब वो नहीं किया क्योंकि आपने पढ़ा नहीं था चीजें, पर अब कमिंग टेस्ट से आप भी इन सभी के साथ सेम नेचर पे काम करेंगी। मतलब अब इसके बाद सारे टेस्ट में मैंडेटरी होगा आपका बैठना, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब वो टॉपिक आपके आ रहे ओके हैं, सर। टेस्ट से भागिएगा मत। ओके सर, वैसे आप अच्छी बच्ची हैं मतलब इस मामले में तो। हाँ यस। हाँ, तो ये जो 2 है इसे बाहर निकाला हमने, डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, cot x स्क्वायर। अब इस रूट का डेरिवेटिव क्या करेंगे? इस रूट का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट cot x स्क्वायर। इज इट ओके और नॉट? रूट का ये डेरिवेटिव करते हैं ना हम। यस सर। अब बताओ इसके बाद, साक्षी आप बताओ इसके बाद किसका डेरिवेटिव होना है? इसका डिफरेंशिएशन करें। फंक्शन का फंक्शन क्या है? कॉट। वेरी गुड। cot का डेरिवेटिव क्या होता है? अरे गलत होगा, घबराओ मत, ज्यादा गलत हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, घबराओ मत, जो आता है बताओ। ज्यादा से ज्यादा गलत हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। साइन कॉट का माइनस कोसेक होता है, टेन का सेक स्क्वायर होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है? आई सर 2x और x। हाँ, और इसके बाद किसका डेरिवेटिव होगा? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x होगा ना? 2x सर। यस सर। उसके बाद x का 1। बच्चों कहा जाए तरीके से तो क्वेश्चन हमारा डिफरेंशिएशन तो हो गया, पर आपको मैंने एक चीज बताई थी, एक मूल मंत्र बताया था। मैंने कहा था कि इन एनी डिफरेंशिएशन वी नो वेरी वेल व्हाट। बताओ क्या मालूम है? सर अगेन सिंप्लीफाई इफ इट इज यस, पॉसिबल। in the time of completion we must have to be simplify again। तो सिंप्लीफाई में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इसे कट किया, इस कॉट को cos x स्क्वायर अपॉन रूट साइन x स्क्वायर करेंगे। sin x स्क्वायर। आप बुरा ना माने तो इस माइनस और 2x को क्या मैं माइनस का 2x ऐसे लिखकर इस साइन वाले पार्ट को नीचे साइन की फॉर्म में लिख दूं, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स स्क्वायर। यस सर। बोलो यस सर। साक्षी पावर कितनी है? 2 है ना, तो 2 बार लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना? ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या रूट एक्स इंटू रूट एक्स को एक्स नहीं बोला जाता क्या? यस सर बोला बोला जाता है। जाता है। अगर हम उसको बोल सकते हैं तो क्या मैं इसको 2 बार रूट में लिख दूं? अब यस बात आई, सर। सर हमें क्या सपने आ रहे हैं? आप लिख के जा रहे हो, लिख के जा रहे हो, रट के बैठे हो गए, हमें सपने आ रहे हैं? नहीं बच्चों, एकदम सपने नहीं आ रहे, इसके पीछे लॉजिक है। देखो ये पार्ट इससे कट जाएगा और हमारा एम क्या है? सिंप्लीफाई करना। जितनी छोटी फॉर्म में हम आंसर ला सकते हैं उतनी छोटी फॉर्म में आंसर ला, इसीलिए मैंने साइन को फिर 2 बार ब्रेक कर दिया। अब यहां तक तो बात समझ आ गई। सर एक बार ये वाला स्टेप दोबारा बता दो कि आपने कैसे करा। इस कोसेक को मैंने 1 अपॉन
साइन एक्स स्क्वायर लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 2 है। ठीक। फिर मैंने एक काम और किया, मैंने कहा भाई साइन एक्स स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार रूट में तो लिख सकता था, 2 बार रूट में लिखूंगा, ये साइन एक्स स्क्वायर तो ये होगा, आया ना? होगा ना? यस सर। अब इसके बाद एक और दिमाग चलाया मैंने देखा कि भाई मैं जब सॉल्व कर रहा हूं ना, तो सॉल्व करते समय एक चीज हो रही है, साइन स्क्वायर जो अलग है, एकदम अलग है, वो ठीक है, पर यहाँ रूट में साइन एक्स स्क्वायर आ रहा है और कॉस एक्स स्क्वायर आ रहा है, दोनों रूट में, दोनों क्या है? रूट में। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने गलती से एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 2x 2 साइन एक्स cos x, यस सर। तो क्या 2 से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, चलेगा? सर अंडर रूट 2 से, यस सर। 2 से किया तो √2 आना वो, यस सर। तो चलेगा या दौड़ेगा? यस सर। सर दौड़ेगा। दौड़ेगा। चलो, तो आप लोग एक चीज और देख सकते हो कि -2√2x, ये साइन एक्स स्क्वायर हो गया और अंदर फॉर्मूला बन गया साइन 2x साइन स्क्वायर, 2x सर। बस वही यस आंसर सर। है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये साक्षी नाराज होगी। सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर एक्स स्क्वायर से, यस सर, यस सर, यस सर। बोलो। सर ये होल का स्क्वायर नहीं है ना, ये केवल एक्स का स्क्वायर है ना? हाँ, एक्स का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर नहीं है। यस सर। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। Yes. चले फिर बढ़े आगे। 5th क्वेश्चन। अरे यार क्वेश्चन टूल है, फिर से करवा देगा तो तुम्हारी, इतना आसान क्वेश्चन है। ये देखो, d/dx, क्वेश्चन टू लगाते हैं, cos cx plus d, सेम, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन ax plus b और द डिफरेंशिएशन ऑफ cos cx plus d, अपॉन cos square cx plus d। यहां तक समझ में आ गया? अब डिफरेंशिएशन करने में कोई दिक्कत तो थी नहीं, यस सर। रूल आपने लगा दिया। अब देखो साइन का डेरिवेटिव तो पता ही है, cos यस सर, ax कॉस। plus b होगा। यस इसके सर। एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? ए नहीं आएगा। सर ए। यस सर। साक्षी सही है? तो बताओ Yes, sir. आगे, आगे बताओ इसका कैसे करेंगे? सर माइनस साइन सी एक्स रुक जा, प्लस डी। साक्षी नाम है आपका, यस रुक जाओ। सर, साक्षी से पूछा सर, सॉरी सर। बोलो बेटा। अरे पहले कौन है? कॉस है ना, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइक ऑन करो फिर बोलो। सर क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलना।
डिफरेंशिएशन बताना है कॉस का। माइक ऑन करके साक्षी, ऐसी मत बोलने लग रही हो। माइनस साइन सी ओ एक्स सॉरी, साइन हो जाएगा कॉस का, हाँ, कॉस का माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। और माइनस फिर साइन इसका, अरे इसका इसका एंगल का, एंगल का, हाँ एंगल का सी एक्स प्लस डी। सी, केवल सी। अरे सी एक्स प्लस डी है तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे सी एक्स प्लस केवल सी होगा ना, इसका 1 हो गया, इसका 0 हो गया। क्या अब सर? नहीं मालूम, सी एक्स प्लस डी है हाँ ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, मल्टीप्लाई में ये है, ये कांस्टेंट हाँ इसका 0 हो गया। ठीक, यस सर। और cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब सिंप्लीफाई करो, कटता है तो काट दो, नहीं कटता तो कोई बात नहीं। अब सिर्फ अलग अलग करोगे, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी साइन ए एक्स प्लस डी साइन सी एक्स प्लस डी cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इससे कैंसिल, और बाकी तो आप समझदार हो ही। a cos ax प्लस डी cos cx प्लस डी माइनस सी साइन ax प्लस डी और tan cx प्लस डी और sec x स्क्वायर, सॉरी sec cx प्लस डी। एक गड़बड़ हो गई, एक से कट गया तो यहाँ sec होगा ना, ये आया ना। अरे आप 1/cos क्या होता है, sec होता है ना। अब दोनों में कॉमन आ गया, कॉमन निकाल लो तो क्या हो गया। सर लास्ट में सेक कहाँ से आया? क्या बेटा, सेक सी एक्स प्लस डी सर, तो लास्ट में कहाँ से आया? इसकी 2 पावर थी ना, एक इसके साथ 10 बन गई, एक बच गई तो sec नहीं बनेगी। ठीक, यस सर, यस सर। ये क्लियर हुआ क्वेश्चन या नहीं हुआ, जल्दी बोलिए। यस सर। सर हो गया। अगला बताइए, अगली प्रॉब्लम बताइए। आशना, साक्षी, यस सर। प्रॉब्लम। सर सारे हो गए, वो सारे आते हैं। सारे आते हैं पक्का? यस सर। अरे वाह, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं आता, वो करवाया। क्वेश्चन नंबर 9 हमने करने के लिए दिया था, 9 और 10। क्वेश्चन 9 10 अभी नहीं कर, मैं बताऊंगा इसको चैप्टर के एंड में। हाँ भाई, चौथी एक्सरसाइज के बारे में बात करनी थी। चौथी एक्सरसाइज ट्राई की थी सबने? अमन केवल मुस्कुरा रहा है, बता नहीं रहा है। ट्राई की थी सर 5.2 करी थी सर, 5.4 अभी नहीं ट्राई की सर। क्यों नहीं करी बच्चों? देखो ये क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। याद रखना, फंक्शन देखना कितना है, ये सिंगल है ना, तो पहले तो डेरिवेटिव कर लो, रूल लगा लिया हमने। अब यहाँ 2 फंक्शन है तो फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड सेम, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फिर यहाँ 2 फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड सेम, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक,
फिर यहाँ अकेला है तो यहाँ डायरेक्ट लग जाएगा d/dx ऑफ y की क्यूब और यहाँ dt करूंगा 81 का, तो ये 3x² हो गया। x² y का dt dy/dx होता है, ये y से 2x हो जाएगा, ये x सेम। अब देखना, ध्यान से देखना यहाँ पर, इसका dt क्या होगा 2y, इसका y का पावर का, फिर y का dt क्या होता है dy/dx होता है ना, आया ना, जल्दी बोलो। पहले Yes, sir. पावर का dt किया, फिर y का dt किया। अब